नमस्कार। आप सभी का भक्ति बाइट चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम निर्जला एकादशी की कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, एक किसान था जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। शादी के बाद वह अपनी नई पत्नी को ससुराल लेने रवाना हो गया था। नए कपड़े पहने और तैयार होकर रास्ते में उसने एक तालाब में एक गाय को देखा जो पानी पीने के लिए तालाब में गई थी। वह जेठ महीने की थी और गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती थी, लेकिन तालाब से बाहर नहीं आ सकती थी। गाय ने किसान को देखा और कहा, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। किसान ने इनकार किया, नहीं गाय माँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं अपनी पत्नी को ससुराल ले जा रहा हूँ। गाय ने कहा, आज निर्जला एकादशी है, मैं तुम्हें वरदान दूंगी, तुम्हारी प्यास तो बुझेगी ही। लेकिन किसान ने इसे नकारा। नाराज होकर गाय ने कहा, अगर तुम मुझे नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, अब से 8 पहर के बाद तुम गधा बन जाओगे। इसे सुनकर किसान डर गया और गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब चुकी थी। यह देखकर किसान उदास हो गया और उदास मन से ही वह ससुराल पहुंचा। वहां जवाई को देखकर सब खुश हुए, लेकिन उसने जिद पकड़ ली, मेरी पत्नी को अभी विदा कर दो, हमें जाना है। सभी ने बहुत मिन्नत की कि वह थोड़ी देर और रुक जाए, लेकिन उसने घर जाने का रास्ता पकड़ लिया। उसकी पत्नी ने पूछा, सब रोक रहे हैं तो तुम क्यों नहीं रुक जाते? तब उसने अपनी पत्नी को श्राप की सारी बात बता दी। इसके बाद उसकी पत्नी उसके साथ घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर कुछ समय बाद वह गधा बन गया। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। धीरे धीरे उनके घर का सारा राशन और धन खत्म हो गया। तब किसान ने उससे कहा, मुझे लेकर कहीं बाहर मजदूरी करने चलो। उन्होंने नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने जाया, जहाँ खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी ने सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी ढोती। तब सभी मजदूरों ने उसे देखकर कहा, अरे बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो इस पर बोझ क्यों नहीं रखती? तुम खुद क्यों उठाती हो? एक दिन ऐसा होते हुए राजा ने देखा तो राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों बोझ उठाती हो? तब वह बोली, महाराज, यह गधा नहीं है, यह मेरे पति है, इन पर गाय का श्राप लगा है। राजा ने पंडित को बुलाया और इसका उपाय पूछा। पंडित ने कहा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 101 ग्यारस करे और वह उसका फल इस गधे को दे दे तो यह फिर से मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करे वह अपनी ग्यारस का फल इसे दे दे। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था जिसने 101 ग्यारस करे था। किसी ने 10, किसी ने 11 तो किसी ने 21 ग्यारस ही करे थी। तब एक बुढ़िया आई और कहा, राजा जी, मैंने पूरी 21 ग्यारस करी है। राजा ने कहा, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, धन लेकर मैं क्या करूंगी? मैं आज हूँ, कल नहीं, पर इसे 101 ग्यारस दे सकती हूँ, लेकिन एक निर्जला एकादशी को तो मैं अपनी पास रखूंगी। इसके बाद उस बुढ़िया ने अपनी 111 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और उससे वह वापस मानव बन गया। लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर तो इंसान का हो गया, लेकिन गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। तो यह थी निर्जला एकादशी की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।